अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर है जिसको यकीनन आप लोग भी जानते होंगे। अर्के गुलाब जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ तरह की फार्म्स में ये बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसको कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है। बहुत ही अरसे से इसको मुख्तलिफ तरह की फार्म में मुख्तलिफ तरह की कंडीशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसको कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्किन के हवाले से अगर इसको डिस्कस किया जाए तो अगर किसी की स्किन में बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इरिटेशन वगैरह का मसला है, एक्जिमा का मसला है, रोजियसिस वगैरह का मसला है, साथ में कह लें कि इन्फ्लेमेशन वगैरह का मसला है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद सूथिंगनेस वगैरह और एंटीऑक्सीडेंट, अगर किसी की स्किन में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही हैं तो ऐसी कंडीशन में सूथनेस के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह स्किन में कोलजीनेज और इलास्टिएज जो कि हार्मफुल केमिकल होते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं, उनको कम करने के लिए भी हम अर्के गुलाब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अर्के गुलाब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सोर थ्रोट वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूथनेस वगैरह और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो गले में अगर खराश वगैरह का मसला है और साथ में इन्फ्लेमेशन का मसला है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आल्दो के अभी मौजूदा वक्त में इससे अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको ज़्यादातर गले के इन्फेक्शन में या गले के मुख्तलिफ तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह अर्के गुलाब जो कि ड्रॉप्स फार्म में, स्प्रे फार्म में भी पाया जाता है। इसको अगर किसी को आंख वगैरह की कोई कंप्लेंट्स है तो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी कंप्लेंट्स है? किसी को कंजक्टिविटिस वगैरह का मसला है, ड्राई आईज वगैरह का मसला है, साथ में इरिटेशन वगैरह का मसला है, कैटरैक्ट्स वगैरह का मसला है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख को वॉश करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्के गुलाब और किसी को वूंड वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स पाया जाता है। अगर किसी की स्किन में कट्स वगैरह का मसला है, बर्न वगैरह का मसला है, स्कार्स वगैरह का मसला है, तो उन तमाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल को जब कॉस्मेटिक का कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको डायरेक्टली चेहरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो सूथिंगनेस प्रॉपर्टीज़ है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो चेहरे पर जब कोई कॉस्मेटिक का साइड इफेक्ट आता है तो मोस्टली ये प्रॉब्लम नोट की जाती है कि बहुत ज़्यादा चेहरे पर जलन होना शुरू हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में अगर किसी को जख्म वगैरह का मसला है या स्कॉर्स वगैरह का मसला है, बर्न वगैरह का मसला है, तो उस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और नेचुरल एंटीबायोटिक की वजह से बहुत ही जल्दी कहने के अगर कोई जख्म वगैरह तो उसको हील कर देता है। अर्के गुलाब को दिमाग की चंद सेलेक्टिव कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्के गुलाब के जो फ्यूम्स होते हैं या वेपर होते हैं उनको कहने के लेने से हमारी काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम किया जा सकता है। ये एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह अर्के गुलाब को डाइजेशन की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लोटिंग वगैरह का मसला है, खाना खाने के बाद जब खाना हजम होता है तो साथ में आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद वाटर जो कि अगर किसी को कब्ज़ वगैरह का मसला होता है तो ऐसे अफराद में इसको लग्जेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके फीसिस में वाटर की मकदार को बढ़ा देता है, जिससे स्टूल वगैरह बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से इससे कवर किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।